देखिए 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है जो कि इस साल का साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी है। अब ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें हैं और कई सारे ज्योतिषाचार्यों को आपने बहुत सारी बातें कहते हुए सुना भी होगा कि ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो। उसी को लेकर साइंस क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या समझते हैं, वो क्या कहते हैं। डॉक्टर बीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पेशे से वो साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, और उन्हीं से डिटेल पर हम बात करेंगे कि पहले तो सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है और क्या वाकई ऐसी भ्रांतियों पर वो विश्वास करते हैं बतौर साइंटिस्ट, साइंस क्या कहती है इसको लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण हम सब जानते तो हैं, पर होता क्या है और कैसे लगता है, और विज्ञान के हिसाब से तो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, आप किस तरीके से देखेंगे इसे। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इस साल 4 ग्रहण होने हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण है। और ये बड़ी मतलब रोचक बात है कि ये एक जो हमारे आसमान में कहीं की जो ज्योमेट्री है, जिसमें चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का जो पोजीशन है, उसके अनुसार वो जब क्योंकि सूरज बीच में और चंद्रमा भी घूम रहा है पृथ्वी के आसपास और पृथ्वी जो है सूरज के आसपास घूम रही है, तो जब ये एक सीध में तीनों आ जाते हैं तो ग्रहण की जो है हालात बनते हैं। अब अगर पृथ्वी बीच में है और एक तरफ सूरज है और एक तरफ चंद्रमा है और पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण होगा। और अगर चंद्रमा बीच में आ जाए, एक तरफ सूरज है एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ पृथ्वी है, तो सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण भी कई तरीके का होता है, ये नहीं है कि क्योंकि जो चंद्रमा की जब छाया है पृथ्वी पर पड़ेगी तो हम देखते हैं छाया के भी 2 भाग होते हैं, एक थोड़ी डार्क होती है, एक थोड़ी लाइट होती है, छाया उपछाया जिसको हम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि केवल जो छाया जो है वो नहीं पड़ती, उपछाया ही पड़ती है, तो जिसको हम पेनिम्ब्रल इक्लिप्स कहते हैं, यानी उपछाया ग्रहण कहते हैं, जिसमें कि चंद्रमा पे लगेगा कि जैसे किसी ने एक हल्की सी चादर डाल दी, अगर वो चंद्र ग्रहण है तो। चादर एक हाँ, काली नहीं, काली जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तब होगी काली, तब होता है काला। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है ये इसमें क्या है कि ये एक इसको हम एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा और जो हम पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो जो चंद्रमा की जो डिस्क है और सूरज, उनका आकार बिल्कुल एक जैसा है, एनुलर एंगल जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चंद्रमा सूरज को पूरा पूरा ढक लेता है, पृथ्वी से हमें ऐसा दिखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सूरज है चंद्रमा है पृथ्वी के कभी नज़दीक होता है, क्योंकि जो जिस परिधि में वो घूमता है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं है, वो थोड़ी ओवल शेप में है, तो कभी वो नज़दीक आ जाता है। जब हम कहते हैं कि सुपर मून दिख रहा है, मून जो है 14 से 15 गुना बड़ा दिखता है हमें परसेंटेज में, और जब दूर पे होता है तो छोटा दिखता है। तो जब बहुत दूर होता है पृथ्वी से और तब ग्रहण की हालात बने तो क्या होता है कि चंद्रमा का आकार छोटा हमें यहाँ से दिखाई देता है, तो वो सूरज की डिस्क को पूरा नहीं ढक पाता। यानी कि तीनों के केंद्र तो आपस में अलाइंड है, ठीक है ना, एक सीध में है तीनों के केंद्र, पृथ्वी के, चंद्रमा का और सूरज का। लेकिन चंद्रमा दूरी पर है तो छोटा दिख रहा है, तो इसलिए सूरज की जो डिस्क है उसको पूरा नहीं ढक पाता। तो जब बिल्कुल उसके केंद्र में आएगा हम देखेंगे कि सूरज का आकार जो है, चंद्रमा का आकार थोड़ा छोटा रह जाएगा। और जो ग्रहण की अवस्था होगी उसमें हम देखेंगे कि जो सूरज है वो एक सोने की चूड़ी जैसा दिखाई देगा, उसी को कहते हैं एनुलर या वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो क्योंकि सूरज जो है चंद्रमा, इसीलिए ये एक तरीके से आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि जो सूरज है वो पूरी तरीके से ढका हुआ नहीं है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि उसके केंद्र में आ रहा है, तीनों के केंद्र अलाइन है, तो ये ग्रहण बन रहा है। लेकिन सूरज नहीं ढका तो जो चंद्रमा कहीं सूरज की जो डिस्क है वो हमें चमकती हुई दिखाई देगी, और वो अवस्था लगभग 2 मिनट और 20 सेकंड की रहेगी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दिखाई देने में बड़ा सुंदर है। हालांकि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण में हम देखते हैं कि बेलिस बीड, डायमंड रिंग जो बनती है वो इसमें नहीं बनती है, लेकिन ये आप देखें कि जो सूरज है वो एक चमकता हुआ
सोने की कड़ा लग रहा है। हाँ, वो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है, क्योंकि 2010 में वो ये हालात बने थे इंडिया से जब ये दिखाई दिया था, खासकर जो हमारा कन्याकुमारी और तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पर, वहाँ से ये दिया था और लगभग 8 से 9 मिनट की वो अवस्था बनी रही थी। तो बड़ा सुंदर अद्भुत नज़ारा था और बहुत लोगों ने देखा क्योंकि हमें याद है हमने कैंप किया था तो पूरे इंडिया से लगभग 4000 तो बच्चे ही आए थे जी। उनके पेरेंट्स भी थे। और कन्याकुमारी जहाँ मंदिर है उसके साथ में किया था, तो बहुत सारे लोग जो मंदिर में आते हैं उन लोगों ने भी फिल्टर लगा के वो सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो ये दिखाई देगा, ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल है, वहाँ से दिखाई देगा, तो वहाँ तो पॉपुलेशन है नहीं जी। तो ज़्यादातर ये ग्रहण को जो हमारी जनसंख्या है पृथ्वी पे जो वासी हैं वो नहीं देख पाएंगे। मुझे लगता है कि इस बारी जो हमारे पेंगुइन्स हैं वो ज़्यादा सूर्य ग्रहण एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी दिन है। और हाँ, लेकिन जो ये जो सूरज जो ढका रहेगा वो लगभग 96%, 96% ढका रहेगा, और जो 4% है उससे लाइट आती रहेगी, तो पूरा अंधेरा नहीं होगा। जैसे शाम को समय होता है कुछ उस तरह की अवस्था बनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो हम पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है, जो एनिमल बिहेवियर चेंज होता है, वो ज़्यादा इतना विजिबल पेंगुइन्स पे कुछ असर दिखाई देगा। तो हालांकि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कि आप सूरज की जो क्रोमोस्फेयर है या और उसको स्टडी कर पाते हो। क्योंकि ये भी मैं पूछूंगी आपसे, मैं विस्तार से पूछूंगी कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो साइंटिस्ट करते क्या हैं उस टाइम, किस तरीके से आप रीड ऑन करते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल मेरा ये आपसे, बीके त्यागी जी, आपने देखा होगा बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं और ये तरह तरह की बातें यहाँ पर करते रहते हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगता है या किसी भी तरीके का जो ग्रहण लगता है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और आपने देखा होगा जो डिस्प्लेज भी अक्सर मूवीज या किसी में बड़ी लालिमा सी और वुल्फ वगैरह एक किनारे हैं, तो उनको ऐसा लगता है क्या ये वाकई सच्चाई है? क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने आपसे बात की थी आपने बहुत अच्छे से बताया भी ऐसा क्या कारण है, उन कहानियों को भी आपने समझाया था कि ऐसे क्यों डिस्प्ले किया जाता है। देखिए, ये इक्लिप्स का ना मुझे लगता है कि जैसे शेक्सपियर को मैं कहूँगा कि जो पूरा सूर्य ग्रहण को जो बदनाम करने का जो श्रेय जाता है वो उसको जाता है, क्योंकि उसके जितने भी प्लेज हैं सूर्य ग्रहण को बड़ा अनऑस्पिशियस दिखाया है कि जब जहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। और हॉलीवुड में तो देखा है कि आपने जो साइको थ्रिलर्स जो बनती हैं फिल्में, उसमें ग्रहण के आसपास ग्रहण का रोल दिखाया गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्लिनिकली ऐसा कोई कोरिलेशन है नहीं कि ग्रहण के दौरान जो है वो नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे कहेंगे? ये एक हमारी मन का भ्रम है, क्योंकि हमारा एक बाय बर्थ कहें कि एक फियर हमारे दिमाग में बैठ गया है, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं। इवन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में भी शायद 84 की बात है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण दिल्ली के से होके गुजरा था, मतलब दिल्ली के आसपास से, और उस वक़्त दूरदर्शन पे फिल्म दिखाई गई थी कि आप घरों में रहें, उसको ना देखें, और दूरदर्शन जो है उसको बीच बीच में लाइव उसका जो टेलीकास्ट है वो कर रहा था। उस वक़्त हालात थोड़ा दूसरा थे, क्योंकि जब ये बात उठी कि सूरज ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन में थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है, तो एक आदमी का जो वो है, क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो लाजमी है कि वो देखेगा कि भाई हो क्या रहा है। रोशनी तो सूरज से आती है, और नंगी आंखों से अगर आपने सूरज देखा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी आंखें डैमेज हो जाए, आपका कॉर्निया जल जाए। तो इसलिए शायद जो एक ये कहें कि जो आज अंधविश्वास के रूप में आ गया है कि घर के अंदर ही रहो, बाहर नहीं निकलो, नेगेटिव ऊर्जा है। हाँ, लेकिन जब जैसे मैंने बताया कि 2010 में जो सोलर फिल्टर की सहायता से या टेलीस्कोप
इमेज के जो प्रोजेक्टेड इमेज है उसके जरिए वो लोगों ने देखा, बल्कि स्टडी किया। बच्चों ने ये प्रोजेक्ट लिया था कि ये जो डिस्क है सन की कितना % कवर होगी। आप सोचिए। तो छोटे छोटे टेलीस्कोप थे उनके पास, प्रोजेक्टेड इमेज से वो आ रहा था कि ऐसे जो चंद्रमा है सूरज के ऊपर आता जा रहा है, और एक जब आगा पे जब केंद्र से केंद्र उस पे पहुंचा तो वो ड्यूरेशन कोई कुछ मिनट्स की थी, तो कितनी देर वहाँ टिका रहा, और उस दौरान जो सूरज का कितना एरिया उसने कवर किया, वो मैथमेटिकली उन लोगों ने निकाला, कैलकुलेट किया। और उसके बाद टोटल जो ड्यूरेशन था, यानी कि जब सूरज के साथ, सूरज की डिस्क के साथ जो पहला कांटेक्ट होता है चंद्रमा का, जब वो, और उसके बाद वो अंदर धीरे धीरे अंदर बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, और एक अवस्था आती है जब पूरा कवर कर लेता है। या जैसे कि अभी जो हो रहा है एनुलर है, वो बीच में आ जाता है, तो लेकिन उसके जो किनारे हैं वो नहीं ढक पाता। तो वो अवस्था कितनी देर तक रहती है। तो ये सारे कहें कि एक वैज्ञानिकों के लिए एक वो रहता है, एक अपॉर्चुनिटी रहती है जिसमें हम सन की प्रॉपर्टीज़ को, आज तो चलो हमारे पास कहीं कि हमारा मिशंस कितने सारे हम भेज रहे हैं, हमारा जो सोलर मिशंस का जो पार्ट है उसमें हमने हमारा वो भी है, वो हमें काफ़ी जानकारी दे रहा है। लेकिन जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो उस वक़्त हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी सूरज को, खासकर उसका जो आभा मंडल जिसको हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष के पीछे हम एक आभा मंडल लगाते हैं, गौतम बुद्ध हो, नानक के साहब के पास है, लॉर्ड रामा है, कृष्णा के पीछे वो, तो आपने देखा होगा ये जिस चित्रकार की इमेजिनेशन है वो उसने सूर्य ग्रहण जरूर देखा होगा। तो सूरज में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज भी कुछ उस तरीके का, वो जो आभा मंडल है उसको स्टडी करने का हमें एक मौका मिलता है साइंटिस्ट को। आज तो हमारे पास तरीके हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से इक्लिप्स की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। आज हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इतने सारे, जिसमें हम वो सिचुएशन से उस मतलब जो हमारे पास डाटा है उसको डाल के हम बहुत कुछ अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब नहीं था तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और ये वो अपॉर्चुनिटी होती थी ग्रहण की अवस्था जब हम करते थे। हालांकि देखा जाए तो मतलब 180 दिन में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण जरूर होता है, और साल में जो मैक्सिमम सूर्य ग्रहण है 7 हो सकते हैं, तो ये इतना रेयर नहीं है, ठीक है ना। और मिनिमम 4, जिसमें से मतलब जैसे अगर 7 हैं तो 2 सूर्य ग्रहण होंगे ही होंगे उसमें, और 4 हैं तो चंद्र ग्रहण, और बाकी अगर जैसे ये इस साल 4 हम देख रहे हैं तो इसमें ये बड़ा अच्छा है कि 2 सूर्य ग्रहण हैं, 2 चंद्र ग्रहण हैं, और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा इस बार ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया से ना हमें चंद्र ग्रहण दिखेगा ना सूर्य ग्रहण दिखेगा, हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए थोड़ा मतलब आंशिक हो सकता है, कुछ एरिया में दिख जाए चंद्र ग्रहण, लेकिन सूर्य ग्रहण तो नहीं दिखेगा। अच्छा, जिस दौरान आपने कहा जो समय है यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, हाँ 3 बज के ये शायद टाइम है 3:26 पे है, 26 मिनट हाँ, पे। और हाँ, कब तक रहेगा? और ये रहेगा 7:57 उस दौरान आपने कहा कि अंटार्कटिका और इन क्षेत्रों में साउथ पोल का जो रीजन है वहाँ पे दिखेगा। हाँ। तो फिर यहाँ पर कैसा माहौल होगा? यहाँ क्या अंधेरा छाएगा भारत में? नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो ना कि आप जैसे कि आप किस जगह पर हैं, हम मतलब हम हैं नॉर्दर्न पोल की साइड, पोल की तरफ है, हाँ ये साउथ में हो रहा है, तो हमारे को तो पता भी नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि ये हाँ क्योंकि जो हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन हाँ में। एक चीज़ इसमें ये समझने की है कि सूर्य ग्रहण हमें वहाँ दिखाई देता है जहाँ पे चंद्रमा की छाया पड़ रही है जी। और चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से या कितना पास है, उस हिसाब से चंद्रमा की छाया की जो चौड़ाई है जी, वो 36-33 किलोमीटर से लेके 276 या 300 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है जी, ठीक है ना। तो और केवल उतने एरिया में ही सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, बाकी जगह में आंशिक दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा, डिपेंड करते हैं कि आप पृथ्वी पर किस जगह हो। तो ये सूर्य ग्रहण के लिए हम ऐसी जगह पर हैं, हमें
नहीं दिखने वाला। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये सूतक नहीं लगेगा जी और मतलब भारत इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जी वो भी बात मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे समझने में ये समझ में नहीं आती कि अगर, क्योंकि जो हमारा जो पंचांग है जी वो हमें नक्षत्रों की सिचुएशन बताता है, हाँ। और एक टाइम कीपिंग का बड़ा अच्छा टूल है। जब हमारे पास घड़ी नहीं थी, और घड़ी में आप देखें टाइम हर जगह का अलग अलग होता है, हाँ, हर देश का अपना हर देश का अपना टाइमलाइन है। सॉरी। तो इसमें लेकिन जो नक्षत्र का है, जी जैसे कि अभी कह रहे हैं कि कुंभ राशि में शायद ये ग्रहण हाँ, लग हाँ, रहा है, और बहुत सारे जो ग्रह हैं राशियों को वो भी भी उस प्रवर्तित- तरफ आ रहे हाँ, हैं। हाँ। तो ये हमें भी यहाँ से भी पता लग रहा है, जी अमेरिका में हो, नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो, सब जगह से वही कॉन्स्टेलेशन दिखेगा। जी। तो इंडियन जो साइंस, एस्ट्रोनॉमी का जो साइंस था वो एक अपने आप में मतलब एक कहें कि वो कितने पुराने टाइम से हमने वो पहचान लिया था कि ये जो टाइम कीपिंग का जो मैकेनिज्म है जी वो तारों से, नक्षत्रों के गणना से बेटर नहीं हो सकता। जी वो रिलेटिव नहीं है ना, वो कंडीशन नहीं है कि आपका टाइम कुछ और मेरा टाइम कुछ और, जी। वो सबका यूनिवर्सल टाइम है। तो यूनिवर्सल टाइम अगर सबका एक है तो सूतक लगना चाहिए। लगना आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी को एज एक यूनिट लें तो जी। उस पर तो ये परिघटना घट ही रही जी है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लॉजिक भी कि अब यहाँ सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, जब यहाँ से दिखाई देता है तब सूतक लगता है, इस बात का भी कोई मतलब अर्थ नहीं रह जाता। जी अगर लगना चाहिए तो लगना चाहिए, जी, सब जगह लगना चाहिए, सब जगह लगना चाहिए, और नहीं लगना है, अगर फिर कुछ कहीं नहीं असर लगना नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है इस बात का। अच्छा, आपने क्योंकि कई सारे ज्योतिषाचार्यों को आपने इस दौरान सुना भी होगा, बहुत सारी रील्स भी वायरल हो रही हैं। जब भी सूतक की बात आती है, कुछ भी ऐसी गर्भवती महिलाओं को लेकर बहुत बातें होती हैं, हाँ। कहते हैं कैंची और नुकीली चीज का इस्तेमाल हाँ। बिल्कुल ना करो। कोई साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। मैंने जैसे बताया कि एक डर था, अंधविश्वास है। देखिए जिस वक्त शायद ये एज ए वर्ड ऑफ कॉशन बुजुर्गों ने या जो भी लर्नेड लोग रहे होंगे उस वक्त, उन्होंने कहा होगा, क्योंकि दिन में अंधेरा हो गया, जी और वो ड्यूरेशन आप देखिए कि मतलब कुछ सेकंड से लेके 7 मिनट तक हो सकती है। 2000 अभी आने वाला जो शायद 2030 है या 35 है या 27 है, जी वो इस सेंचुरी का सबसे लॉन्गेस्ट सूर्य ग्रहण लगने वाला है, टोटल सोलर इक्लिप्स। ओह हाँ, उसके बारे में आजकल देखें हैं कि बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि वो जैसे मैंने कहा कि 7 मिनट का मैक्सिमम हो सकता है, तो वो 6 मिनट या 29 सेकंड, या आप देखिए कि इतना लंबा अभी तक मतलब हमारी नहीं याददाश्त रहा में है। नहीं हुआ जी। है। तो 6 मिनट या मान लीजिए या 5 मिनट के लिए दिन में दोपहर में अंधेरा हो जाए, जी आप हड़बड़ी में होंगे, जी ठीक है, हो सकता है कि कुछ दुर्घटना हो जाए, तो इसलिए कहा है कि भाई ऐसी चीज़ों के पास ना जाओ, उनको हाथ मत लगाओ, पास में मत रखो गर्भवती महिलाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत हाई रही होगी, क्योंकि अभी तो हम इंजेक्शन, इतना इम्यूनाइजेशन लगा के हम सारी लाइफ बचा लेते हैं, लेकिन उस टाइम कोई ये ऐसा रेट साधन नहीं नहीं था। तो आप, और वो अगर गर्भवती है तो वो कितना प्रीशियस है उस गर्भ में जो बच्चा है, बिल्कुल। तो उसको बचाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता जी, है। और जैसा आपने कहा भी कि हाँ। उस वक्त क्योंकि काफी पुराने जमाने से हाँ, बातें आ रही हैं, हाँ। लाइट्स वगैरह नहीं होते थे, लाइट एकदम नहीं थे। अंधेरा छाएगा तो हाँ। आप लालटेन लेके कितनी हाँ। जगह जाएंगे। तो मतलब सबसे जो बात है, बचाना, किसको बचाना है, बच्चे को बचाना है, और गर्भवती स्त्री को कि हाँ, कुछ उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि हड़बड़ाहट तो होती है कि आप दिन में अगर अंधेरा हो जाए कि आपका जो रूटीन है, जी। और लेकिन इसीलिए हमारे जो पंचांग से हमने बहुत पहले उसकी गणना करना सीख लिया था कि अब ग्रहण जो है इस दिन होगा, अब इस अमावस्या को चंद्रग्रहण होगा, इस कहीं कि इस अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा और इस पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होगा। ये कैलकुलेशन हमने कर ली थी, बहुत पहले से कर ली है ना। हमारा मैथमेटिकल जो नॉलेज है और उसमें जो टाइम कीपिंग का ये था, लेकिन इसके साथ ना समय के साथ इसमें बड़ी सारी चीज़ें जुड़ गई। जी
ज्योतिष जो फलित ज्योतिष जो जुड़ गया, जिसमें हम अच्छा या बुरा प्रभाव बताने लगे। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग, कोई लोग कह रहे हैं कि सूतक नहीं लगेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ लोग हैं कि इस राशि वालों को वो रहना चाहिए, पैसे का लॉस हो सकता है, ये हो सकता है। फिर सारे ग्रह भी मतलब काफ़ी सारे ग्रह एक तरफ हैं। तो आपको याद होगा कि पहले भी 6-7 ग्रह एक तरफ आ गए थे, तो वो तब भी बड़ी सारी बातें हुई थी कि ये भारी होगा, ये होगा, ये होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको देख नहीं पाएंगे। अगर देख पाते तो भी, क्योंकि मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मुझे 2 टोटल सोलर इक्लिप्स देखने का मौका मिला, और ये वाला जो एनुलर वाला है 2010 में, ये भी देखने का मौका मिला। क्योंकि एज अ साइंस कम्युनिकेटर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको सेफ तरीके से देखा जाए जी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन आजकल बहुत सारे जो फिल्टर्स हैं, जो माइलर फिल्म आती है, वो उसका स्पेसिफिकेशन यही है कि जो सन से हमारी जो रोशनी निकलती है उसका 1 लाख गुना वो कम कर देता है जी। तो अगर उस फिल्टर से आप सूरज को भरी दोपहरी में भी देखेंगे तो लगेगा जैसे आप चंद्रमा को देख रहे हैं, वो ठंडक वाला दिखेगा, हल्की अंधेरी, सूदिंग सा इफेक्ट। हाँ, तो इसलिए उसको सेफली देखना, क्योंकि ये शायद उस वक्त की बात होगी जब हमारे पास उस तरीके के डिवाइसेस नहीं थे। जी। आपको याद हो कि गैलीलियो जो है टेलीस्कोप, मतलब वो कहते हैं ना कि ही वाज द मैन हु पॉइंटेड द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द हेवन जी। टेलीस्कोप था, लोग उसको स्पाई ग्लासेस की तरह इस्तेमाल करते थे, जो शिप चलते थे, जो सेलिंग होती थी, उसमें देखते थे कि कोई मतलब लुटेरे तो नहीं आ गए। हाँ, लेकिन वो बंदा था जिसने आसमान की तरफ देखा, और उस वक्त कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं थी, तो मतलब गैलीलियो ऑलमोस्ट मतलब वो ब्लाइंड ही हो गए थे जी। क्योंकि दिन में अगर आप टेलीस्कोप से डायरेक्टली सूरज को देख रहे हो तो आंखें आपकी खराब होंगी ज़रूर, मतलब डैमेज होंगी। तो गैलीलियो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बट उनका आज जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे प्रिकॉशन है, नॉलेज है, हम उसको सेफली देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। बल्कि ये देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और यूरोप में या और ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण को एज इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक वो इसको बोलते हैं इक्लिप्स टूरिज्म, या टूरिज्म। वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, ये बेल्ट ऑफ टोटलिटी है, और यहाँ पे आके आप उसको सूरज ग्रहण का जो नज़ारा है उसको एंजॉय करिए। क्योंकि जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, जैसे अगली बार जो है वो अमेरिका और यूरोप के काफ़ी हिस्सों में दिखाई देगा टोटल सोलर इक्लिप्स, तो अगस्त में जो होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे देखिए या और इंटरनेशनल न्यूज़ का देखिए कि आपको पता लगेगा कि लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है, जबकि जैसे हमारे यहाँ पे कोई मेला होता है या जैसे हम इवेंट की तरह सेलिब्रेशन होता है। तो हम क्यों ना करें, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो साइंटिफिक जो कहें कि ये होते हैं ग्रुप्स होते हैं, वो भी आते हैं अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, एमेच्योर फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टडी टूर के पे आते हैं कि इसको स्टडी किया जाए। तो ये एक इसको एज ए फेस्टिव लुक देना चाहिए जी। हमने उसका नाम दिया था इंद्रधनुष, उस सूरज महोत्सव उसका नाम रखा था, कि जैसे हम छठ पे सूरज की इतनी पूजा करते हैं, तो जब वो ये मौका दे रहा है कि मतलब मैं तुम्हें कुछ और नज़ारा दिखाऊं, तो वो क्यों ना देखा जाए घर में, एक खूबसूरत खगोलीय घटना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप विज्ञान प्रसार में रहे हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं, लोगों को आपने हमेशा से समझाया कि ग्रहण से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, और अभी भी आपने बहुत अच्छे से समझाया कैसे एक अलग तरीके का विश्वास पहले लोगों का था, लेकिन धीरे धीरे अब साइंस और आगे बढ़ रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है ग्रहण देखने के लिए। क्या होता है उस वक्त उस रूम में जहां आप सारे साइंटिस्ट बैठते हैं, इस खगोलीय घटना का इंतजार करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है? जैसे अब इस बार सूर्य ग्रहण होगा, तो कैसे आप लोग क्या देखेंगे उसमें? कैसे आपने कहा कि सन की क्वालिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने में बड़ी मदद मिलती है। हाँ, देखिए सूरज जो एक ऐसा पिंड है, तारा है, जो सबसे नज़दीक है और हमारी लाइफ का जो एनर्जी आ रही है, मतलब आप देखिए कि सूरज 7 मिनट के लिए अगर ढकता है तो इतना क्राइसिस हो जाता है, एनिमल बिहेवियर आप देखिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा जो लाइफ पूरी जो
इवॉल्व हुई है पृथ्वी पे, वो सन की लाइट ही उसमें बेसिस है। सनलाइट अगर बंद हो जाए तो देखिए फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, जी, आपका खाना होना बंद हो जाएगा, आपके है सारे ना, हरे पौधे सब हाँ, खत्म हो जाएंगे। तो हम तो प्रोड्यूसर है नहीं, फूड बना नहीं सकते, Exactly. प्लांट है, वो एनर्जी है, साइकिल खत्म हो जाएगी। हाँ। अब वो जो क्वांटम फिजिक्स में जो क्वांटा की जो प्रॉपर्टी है वो क्लोरोफिल तो यूज़ कर रहा है, वो मैकेनिज्म हमें अभी तक नहीं पता। वो पता लग जाए तो हम मतलब जो क्वांटम फिजिक्स में जो अभी हमारा क्या कहें कि एक जो वो अटका हुआ है जो हम नहीं कर पा रहे, वो अगर मिल जाए तो हम देखिए कि कितना एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, जिस क्वांटा लेवल पे क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है। हमें नहीं पता वो मैकेनिज्म, अगर उस तरीके का हम इंस्ट्रूमेंट बना लें तो हमारी बिजली की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर आप मान लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहला एक तो ये इसमें ये अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि एक क्यूरियोसिटी जो है वो बिल्डअप करी जाए। मतलब अगर हम बच्चों में ये चीज़ पैदा कर दें, जिसको हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड या टेम्परामेंट कहते हैं, वो पैदा करने का एक मौका मिल रहा है। दूसरा, आप एक उसको एक जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है उसमें ट्रेन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ये बड़ा अच्छा एक्टिविटी या प्रोजेक्ट होता है बच्चों के लिए कि कितना जो डिस्क है सन की वो एनुलर इक्लिप्स में कवर करेगा मून। ठीक है, तो हमको आप उसको इन्वर्टेड इमेज प्रोजेक्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो डिस्क है आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, टाइम अगर आपके पास है, फिर अगर थर्मामीटर भी है तो आप देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर इसमें कम हुआ है ना। तो ये क्या है कि ये आप एक आने वाली जो जनरेशन है उसको ट्रेन कर रहे हैं कि उनका जो आउटलुक हो वो हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढे जी, लॉजिकल हो, हाँ, वो अंधविश्वास में ना पड़े, हाँ, है ना। सूरज को हम देवता भी मानते हैं, देवता इसलिए मानते हैं कि भाई वो लाइफ जिंदगी देने वाला वो है जी। सारा एनर्जी का सोर्स वो है, उनके बिना सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं चलेगी, पृथ्वी तो बिल्कुल ही मतलब चल ही नहीं सकती, जंतु सब खत्म। हाँ, तो जब हमें पता नहीं था कि ये तो हमने उसको भगवान भी माना, एक देवता माना। और अब जैसे जैसे हमें पता लग रहा है कि अब हम देखें कि हमारे जो एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में उसको ग्रह माना गया है। साइंटिस्ट उसको ग्रह नहीं मानते, वो तो तारा है, तारा है ना। ग्रह और तारे में क्या फ़र्क है कि ग्रहों की अपनी कोई वो नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, हाँ, दे आर डेड एक्चुअली, है ना। लेकिन सन की अपनी एनर्जी है जिसमें हम देख रहे हैं न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और उससे जो है हाइड्रोजन और हीलियम और वो सारा जो एनर्जी जो लाइट आ रही है वो बन रही है। तो और ये सबसे नियरेस्ट तारा है। तो तारा जो यूनिवर्स में इतने सारे तारे हैं, कैसे बनते हैं, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है। चंद्रशेखर लिमिट के बारे में सुना होगा आपने, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि कोई तारा जो है कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है, कब वो रेड जॉइंट या वाइट ड्वार्फ बनेगा। ये सारी चीज़ें अगर उनको भी डरा के कि नहीं सूरज नहीं देखना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये काम कर पाते। हाँ, और यहाँ तक भी शायद रिसर्च नहीं पहुँच पाती, नहीं पहुँच पाती। हाँ, हालांकि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो उन्होंने 24-25 साल की उम्र में वो थ्योरी दी थी, चंद्रशेखर लिमिट जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसको रिकॉग्निशन और उनको नोबेल प्राइज़ मिला जाके ऑलमोस्ट 45 या 46 साल के बाद। तो साइंस में ऐसा भी होता है, क्योंकि जब तक आप पूरा प्रूफ नहीं मिलता या उस वक़्त जो डोमिनेटिंग लॉबी होती है वहाँ पे भी पॉलिटिक्स चलती है थोड़ी बहुत, क्योंकि नोबेल प्राइज़ और उसमें सब देखने में कभी कभी ये नज़र आता है बड़ा। लेकिन उसके बावजूद जो साइंस में जो प्रोग्रेस होती है वो अपने आप में एक अलग अचीवमेंट होता है। नोबेल इज़, मुझे लगता है कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि वही अल्टीमेट है। जो बहुत सारी, अब देखिए कि जो आइंस्टीन का जो थ्योरी था रिलेटिविटी का, उनको उसके लिए नोबेल नहीं मिला था जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, बट ही इज़ मोर फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
तो ये चीज़ें मतलब प्राइज़ मिला नहीं मिला, ये इनको अलग रख के जो एक साइंटिफिक कल्चर है सोसाइटी में डेवलप करने का, ये उसका मौका दे रहा है। और जो उससे जुड़े मिथ और सुपरस्टिशंस हैं उनको ख़त्म करने की एक अपॉर्चुनिटी है कि इसका साइंटिफिक रीज़न, भाई अगर मैं आने वाले 50 एक्लिप्सेस को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ तो ये मतलब भगवान की माया तो नहीं हो सकती, मेरा वो तो अंधविश्वास ही हुआ। साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन है। प्रॉपर रिसर्च और होगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कैलकुलेशन आज से नहीं, हमारे पास 2000 साल पहले से थी। क्योंकि ये शायद दिल्ली आईआईटी या किसी आईआईटी के ग्रुप ने वो स्टडी किया है कि भारत से इक्लिप्स कब कब दिखाई दिए। तो उसमें मतलब बाकी सोर्स तो मिले, लेकिन मंदिरों में या पत्थरों पे जो लोग दान करते थे उनके नाम लिखे हुए थे कि ये सूर्य ग्रहण के दिन इतना दान इस मंदिर में किया। तो ताम्रपत्र या शिलालेख से भी हमें एविडेंसेस मिलेगी कब कब सूर्य ग्रहण उस जगह पर हुआ, है ना। अब सूर्य ग्रहण जैसे मैंने कहा कि 18 महीने में तो एक होगा और साल में 4 होंगे। हाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन क्या होता है कि एक जगह से, मान लीजिए मैं आज हम नोएडा में बैठे हैं, तो नोएडा का जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे आज अगर सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है, खगरास जिसको हम कहते हैं, वो 376 या 400 साल के बाद दोबारा होगा। तो इसलिए मेरी, क्योंकि मैं कुएं का मेंढक हूँ, मैं नोएडा से बाहर अगर कभी गया ही नहीं, तो मुझे ये लगेगा कि ये तो मतलब नया कुछ हो रहा है। और 400 साल लाइफ स्पैन तो आदमी का तो 100 साल भी नहीं है। तो उसके लाइफ स्पैन में तो एक ही बार ही देखेगा। तो इसलिए वो रेयर हो जाता है, जबकि रेयर नहीं है। आज जब हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया को हम एक यूनिट के तौर पे देख सकते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब जैसे 1882 की बात है, हाँ, उसमें 7 सूर्य ग्रहण हुए थे, लेकिन वो सूर्य ग्रहण ऐसी जगह पे हो रहा है या वहाँ से जा रहा है जहाँ पे कहें कि जो पृथ्वी है वो है ही नहीं, समुद्र है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ, कोई देखेगा तो ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। हाँ, अब जैसे कैलकुलेट करना भी उतना ही मुश्किल होगा। कैलकुलेट तो हो जाता है, क्योंकि आज हमारे पास की पूरी मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके सारे डाटा हमारे पास है, कहाँ कहाँ से गुजरेगा, सन की जो मूवमेंट, मतलब जो सॉरी चंद्रमा और पृथ्वी की जो मूवमेंट है वो भी एक्यूरेट है हमारे पास। तो कौन सी किस वक्त में ये लोग अलाइंड होंगे, ये भी आप, इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आज की तारीख में, आप किसी भी दिन का, समय का डाटा डालिए, उस वक्त क्या अलाइनमेंट होगा वो आपको बता देगा। और जब वो एक सीध में आए, है ना, वो ज्योमेट्री है सीधी सीधी, तो ग्रहण की अवस्था बनेगी। तो इसमें मुझे लगता है कि ये हमारा, क्योंकि हम जो नॉलेज थी वो पूरी दुनिया की मिली नहीं थी, सब अलग अलग में करते, इसीलिए सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए जो मिथक हैं या अंधविश्वास हैं हर सिविलाइजेशन में रहे हैं, चाहे वो अपने अलग अलग मतलब ग्रीक का हो, मिस्र का हो, या वो माया सभ्यता, और इंडिया में तो आपने देखा ही है, चाइना में देखा ही है। बहुत बड़ा योगदान इसमें सोशल मीडिया का भी मैं मानूंगी बीके त्यागी जी। कुछ मिथक्स को, जो मिथ्स हैं, उनको तोड़ा भी है, सोशल मीडिया ने भी तोड़ा है। और अब लोग मोटिवेट होते हैं, जैसे आपने कहा भी, आप लोगों ने भी कई सारे इवेंट्स करवाए जहाँ लोगों ने ग्रहण देखा है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ के पीछे जो कारण है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप तमाम बातों पर भरोसा करें ना करें ये भी आपकी मर्जी है। लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण होगा, हम चाहेंगे ज़रूर टीवी के जरिए या कैसे भी आप वहाँ पर ज़रूर देखिए उस सूर्य ग्रहण को। और डरने की, जैसा आपने कहा भी, बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और इस साल तो मुझे लगता है कि हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम टीवी पे देख सकते हैं। हाँ, टीवी पे देख सकते हैं, क्योंकि लाइव जो हमारा डायरेक्ट की मदद से भी देख सकते हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और मैं ये एक चीज़ और मैं देख रहा था कि हमारे साउथ पोल पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन भी है ना इंडिया का, मैत्री। यस, मैत्री। लेकिन वो मैत्री की जो सिचुएशन है, मुझे लगा कि शायद वो जो वहाँ जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो नहीं, वो उस जो बेल्ट ऑफ टोटलिटी से बाहर है, मतलब उस बेल्ट में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन फ्रांस और मेरे ख्याल से फ्रांस और दूसरा था
सॉरी फ्रांस और रशिया का जो स्टेशन है ओके, वो लकी देख होंगे सकते हैं, शायद, ओके। वो देख पाएंगे। एंड पेंगुइन्स टू हाँ, पेंगुइन्स तो है ही है, मतलब वो अंटार्कटिका पेंगुइन से भरा हुआ है, वो देख सकते हैं। हाँ, वो तो देख जी। पाएंगे, वो तो बहुत देख बहुत पाएंगे। धन्यवाद बीके त्यागी जी आने के लिए, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया और जो अलग अलग तरीके के मिथ्स थे वो भी आपने तोड़े और बहुत लॉजिकल तरीके से उन कहानियों को भी आपने समझाया कि ऐसा क्यों कहा जाता था, लोग ऐसा क्यों मानते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवाली।